आपका अपना सुलेमान प्रोग्राम की सक्सेस के साथ नाज़िर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनली शख्स से मैंने जिसका अपना बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो आज जिस बेगनी पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हो कि हमारे ग्रीन पर्सनालिटी के मालिक, बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के नोटेबल शख्सियत। तो आज की बेगनी पर्सनालिटी जवानी ताहिर अली गौहर साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और कराए गुफ्तगू आपसे आपकी शख्सियत पर। जी जी, जो हमें इल्म है कि आप सियासी, समाजी, सोशल, ये तीनों आपके पहलू बेहतरीन गुजरे हैं। आपने सियासत में भी बहुत अच्छा टाइम दिया। फंक्शन लीग में आप तालके के सदर भी रहे और वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी खिदमत थी। फिर उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी में आए तो पीपल्स पार्टी में भी आपकी बहुत सारी खिदमत है और सोशल एक्टिविटी भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। ये और नोटेबल शख्सियत भी यहाँ के ज़मींदार भी हैं। तो रेस्ता है खुद को कंफर्टेबल किस में समझता है, ज़मींदारी, सोशल एक्टिविटी या सियासत? तो हम तो बेसिक तो जिम्मेदारी को समझते हैं। ज़बरदस्त, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, वो सियासत वाला जो थोड़ा सफ़र था जी, उस पर थोड़ी नज़र डालें क्योंकि आपने अपने दिनों में बेहतर काम करवाए हैं। शुरू से लेकर थोड़ा सियासी सफ़र के हवाले से आप हमें बताएं। सियासी सफ़र से हिसाब से ये तो 2009 में तो मैंने पंजे हाल के हिसाब से एक जो डेरा होता है होती है। बिल्कुल 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 सही, ज़मीन वही बनाई, बिल्कुल सही। 2 कमरे या एक हाल बनाया, ऐसे बनाया। सही, ऐसे दोस्त यार थे। 2008 की अनु की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो जादव मंगल होता रेलवे मिनिस्टर। ज़बरदस्त सही, जादव मंगल रेलवे मिनिस्टर था। उसको मैंने फ़ोन की, मैंने फ़कीर जादव तो आप जो है हमारे पास टाइम दो तो हम दावत देने के लिए आ रहा हूँ। हम आ रहे हैं कि आप आ जाओ। उसने बोला आप टाइम दो। मैंने कहा आप रेलवे मिनिस्टर हो, आप मुझे टाइम दो। मैंने कहा सर वो कह रहा है मैं उसको टाइम, मैं उसको बोला आप टाइम दो, वो मुझे बोला आप टाइम दो। ये काम मैंने कहा सर आपको रिक्वेस्ट है टाइम आप दो कि नहीं, आप द टाइम दो। मैंने बोला वह 3 दिन के बाद आ जाओ कि मैं आ रहा हूँ 3 दिन बाद। ज़बरदस्त। तो मैंने जादव मंगरी को बुलाया। तो मैंने बुलाया उसको, बाबर लिखारी एडवाइजर था डिग्री वाला, बिल्कुल हाँ, उसको मैंने दावत दी। सही, बाबर लिखारी को दोनों में दावत दी। दावत दे के मेरे बंगले पे आए। यहाँ पर यहाँ वो ज़मीन पे बंगला है, ज़मीन पे बंगला। अच्छा अच्छा, सही सही। 2009 में वहाँ आए। मैं उठा था समझो तो 10 बजे उठ गया। जैसे 10 बजे मैं उठा तो मैंने बाहर की इतनी पुलिस, मैंने कहा मैंने तो दावत की जादव मंगरी की पुलिस कितनी आ गई। तो मैं परेशान हो गया। हाँ, पुलिस मैंने देखी किलोमीटर में एक पुलिस वाला खड़ा था। मैंने डीएसपी बुलाया, डीएसपी मैंने बुलाया। मैंने कहा भाईजान इतनी पुलिस जादव मंगरी वाला है आ रहा है, इसकी वो रेलवे मिनिस्टर है, इसलिए पुलिस। मैंने कितने हल्कार होंगे? हाँ, 300 हल्कार होंगे। मैंने कहा तो यहाँ से मेरे गांव तक। अच्छा, यहाँ से आपके गांव तक, आपके गांव से आपके हैदराबाद तक समझो तो 300 हल्कार होंगे। तो मैंने कहा मैंने जाके फिर बोर्ची को बोला। मैंने कहा भाईजान पुलिस वाले भी है, खाना ज्यादा करना है। तो दाल मेरी पहली थी। सही, दाल पे 700 बंदों का खाना था, 300 का और बढ़ा दिया। जबरदस्त। ठीक है, तो रेलवे मिनिस्टर जैसे जादव मंगरी 12:30 बजे फिर टाइम पे पहुंच गया। सही, उसके पास भी 2-3 मोबाइलें भी रजिस्ट्री वगैरह पुलिस वगैरह बड़ी थी। बिल्कुल सही। तो आया, सारा दिन बैठा और उसके अलावा बाबा लगारी भी आ गया, वो सारा दिन बैठा। सही, शाम तक भी बैठे थे। तो फिर वापसी में शाम तक फिर हैदराबाद रेलवे स्टेशन था, उधर इफ्तार करनी थी, उधर जा रहे थे शाम को। सारा दिन मेरे पास बैठे और माशाल्लाह से गप्पे शप्पे अच्छे लगे। और भी जो हमारे दोस्त यार थे तो बहुत आए। पहली मेरी दावत वो थी। जबरदस्त। आपने उसके बाद जादव मंगरी गया, दूसरे या तीसरे दिन मुझे किंग राव से फ़ोन आ गई। बासिर ने फ़ोन की। बिल्कुल सही। पीसी पगार एडवाइजर था, सही मर्दा रहेगा। तो उधर फ़ोन की पीसी पगार तुझे बुलाया है। मैं जैसे उधर पहुंचा तो पीसी पगार से हमारी अच्छी है। पीसी पगारा जो है मेरा नाना था हाजी लाल बहू। हाँ हाँ, वो अभी इस गाँव का मालिक थे, वो फोत हो गया। सही, 90 फोत हो गया वो। सही, वो इधर का एमपी भी था।
सही। 85 में हाजीलाल कोहड़ MP था और 90 में फोत हो गया वो। सही। ठीक है। और पीसी पगारा उसको दोस्त की हैसियत के चाहता था। जबरदस्त। दोस्त हो गया, जमायती हम थे। और हाजी रावर के हिसाब से हमें उधर बोलते रावलानी रावलानी आ गए। सही। तो साईं ने हमें बोलते रावलानी आ गया। पीसे पगार ने उसमें खासियत अच्छी थी, वो जैसे हम उसको हाथ देते थे वो उठ कर हाथ देता था। जबरदस्त। तो उसकी गप्पे शप्पे 15 मिनट चलते हैं। अच्छा। 15 मिनट में जैसे हमने ऐसे हाथ दिया, हाथ देने में वो दुआ सलाम करने के बाद दुआ सलाम करता है, दुआ सलाम बोलता है तबीयत फकीर कैसी है, फकीर तबीयत कैसी है, रावल तबीयत कैसी है, और सुनाओ क्या हाल चाल है, गांव में क्या हाल चाल है, जिम्मेदार क्या हाल चाल है, और फसल के क्या हाल चाल है, तफसीली 15 मिनट में। अच्छा। जबरदस्त। और सियासत कैसी चल रही है, सब कुछ मना पीछे पगारा। सही। 15 मिनट में पूछा करता है वो। उसके बाद उसने मुझे बोला, पीछे पगार बोला तुमने ज्यादा की दावत की है। मैंने सर मैंने किबरा की है कि मुझे दावत क्यों नहीं दी। मैंने किबरा टाइम दो, 1 मिनट टाइम दो कि नहीं ज्यादा की दावत आपने क्यों की। ऐसी मजाक में मायूस हो गया। बिल्कुल मुझे मायूस हो गया, मुझे पसीना में आ गया। हाँ कि ये अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मैं परेशान हो गया। मैंने साईं को जो है दावत, साईं ने बोला साईं रुकते 1 महीने बाद टाइम दे दो मुझे। साईं ने बोला 3 बार साईं ने पूछा मेरे से जादव की दावत की मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। दावत तीसरे बार साईं ने बोला दावत बड़ी अच्छी की है। मैंने सर बोला आपकी मेहरबानी। तो मैंने साईं आपकी मेहरबानी, आपको थैंक यू बोलता हूँ। और हम आप साईं हो, हम आपके मुरीद है, आपकी बुलाओ हमारे। साईं ने बोला अभी तुझे एक काम दे रहा हूँ। सही। मैंने सर मैंने आपकी बोला कौन सा। टिबुले ने मुझे बोला तुम जाके शास्त्र सीखो। मैंने बोला शास्त्र में आती नहीं है। तो मुझे बोला, तो मैंने दूसरे बार साईं ने बोला तुम जाके शास्त्र सीखो, तो तिल क्या सदर कर रहा हूँ मैं। जबरदस्त। तो तीसरे बार साईं ने मुझे बोला, साईं तीसरे बार मुझे बोला फकीर जाके तिल का संभाल में बैठा हूँ, ये MNA MP सारे तेरे पास आएंगे। जबरदस्त। तो मैंने कहा कि बोला मुझे आती नहीं है, फिर आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ, जैसे आपका हुक्म हो। तो साईं ने बोला, हंस कर साईं बोला जाके तेल का संभालो और नोटिफिकेशन तेरा निकालता हूँ। उसको बोलता हूँ नाव राशिद को, इम्तियाज शेख को, सारों को बोलता हूँ तेरा नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आप जाके तेल का संभालो और सारे MNA MP तेरे पास आएंगे और जो काम मिस्टेकों में बैठा हूँ तेरा उस्ताद हूँ। वाह जबरदस्त। ये तो साईं ने मुझे बोला, मैंने कहा साईं मेहरबानी आपकी। तो मैं वापसी जैसे कराची से निकला, तो मुझे इतनी फ़ोन आ गई, कहाँ से फ़ोन आ गई, मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा मुझे शासन मैंने साईं ने 2 लफ्ज बोले। साईं ने बोला तू तिल का संभाल चाके रूलर माराड़ी रूलर भाई संभाल। मैं जैसे निकला कि गिरा उससे कहाँ से फ़ोन आ गई। सही। हाँ तो मैं खुद परेशान हो गया। जैसे हैदराबाद पहुंचा, साईं जितने भी साईं के वर्कर थे या फंशरी के वर्कर थे सारे रोडों पे खड़े थे। तो मैं परेशान हो गया। मेरे पहला मिसाल मेरे लिए ये था। तो जैसे अपने गांव में पहुंचा तो गांव वाले सारे गुल वगैरह सारे लेके आए, जो दोस्त यार जितने भी थे वो सारे आ गए। चलो मैंने एंट्री कर दी। एंट्री के बाद मैंने तिल का अपना जो है रूलर पूरा मेरे हाथ में था। वो मैंने लाम इंसान होता है, शुरुआत में धक्के थपाते हैं, आती रहती है आगे पीछे बंदा हाँ इसमें कोई कैसा है चलना पड़ता है। फिर 5 साल मैंने इसको पूरा कंटिन्यू किया। सही। पूरा कंटिन्यू किया। कंटिन्यू के बाद ये हुआ तो पीछे पगारा जो था साईं जो था साईं मदन साईं, वो अस्पताल में एडमिट हो गया आगा खान में। ठीक है, उधर भी हम जाते थे, आगा खान में ज़ियारतें वगैरह ICU से होती थी। सही। तो मेरा ख्याल था, मैंने कहा अभी 2000 साईं फोत होने में मैं समझो तो 2013 में इलेक्शन हुई थी। बिल्कुल सही। तो इसमें मेरा साईं होता तो टिकट हमें मिलती। हाँ सही। साईं नहीं है तो हाँ साईं दूसरा साईं आ गया। फिर हम चुप करके मैं बैठ गया। सही। 2013 की इलेक्शन हमने की। फिर आप 2013 की इलेक्शन हमने की। 2013 की इलेक्शन की। कैंडिडेट हमारा शायद मिर्जा हुसैनी था। सही। तो मेरी भी अप्लाई हुई थी ऊपर। साईं ने साईं सदर भी था, जो हमारा सदर भी था, इसी प्रकार का भाई बेटा भी था। तो हमें सदर और साईं को मैंने अपील की, मैंने साईं मुझे जो है
तो आप टिकट की खुशी को चाहिए मुझे बोला शायद बोला वो आप तिल के सदर है वो नायब सदर है शायद शादी आपसे नहीं सही। फिर मैंने कहा ठीक है शायद शादी शायद नायब सदर है मैंने ठीक है ओके ओके फिर मैं वो 2013 की इलेक्शन की उसके बाद सही साहब सजीव मेमन साहब हमारे MP इधर हो गया पीपल्स पार्टी का बिल्कुल। हाँ फिर सही साहब माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का वो हो गया तो माशाल्लाह काम उसका हमने अच्छा था बिल्कुल सही। तो सही साहब की तरह हमें रिक्वेस्ट की बाबा आप आ जाओ पीपल्स पार्टी में मैंने कहा मेरे साथ से छोड़ दिए तो साईं बड़ा था तो मैं था अभी बात खत्म हो गई सही साहब ने रिक्वेस्ट की आप आ जाओ मैंने कहा मैं आता हूँ ठीक है बस उन 4-5 अगर मुझे बोला था फिर उसकी वजह से मैं पीपल्स पार्टी में आ गया। माशाल्लाह अब आपके बेहतर काम हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में? तो माशाल्लाह हमारे काम हो रहे हैं माशाल्लाह और हमारे जो हल्के में जो काम शरीफ साहब करा रहे हैं तो माशाल्लाह उसकी बात हो रही सही। जो मैं पूरे पाकिस्तान जाता हूँ मैं शुद्ध अपनी कौम का शुद्ध का सदर भी हूँ। जबरदस्त। अच्छा बिल्कुल पौड़ कौम तो पौड़ कौम का सदर हूँ मैं पूरे पाकिस्तान में चलता हूँ मैं तो माशाल्लाह मेरी जो बरादरी है जो मेरे साथ वाले हैं पूरे पाकिस्तान में है। जबरदस्त। तो पंजाब बलोचिस्तान कोटिया वगैरह फैसलाबाद मेरा बड़ा पूरा वर्क होता है पूरा। जबरदस्त ये आपने बड़ा अच्छा सफ़र बताया। अच्छा सर एक और बात, आप ऐसी पर्सनालिटी वैसे शख्स से लोगों से आप समझते हैं कि आजकल जो अवाम और लीडर का रिश्ता वो कैसा होना चाहिए? अवाम का लीडर होना चाहिए किसे रिश्ता कैसा होना चाहिए? उसकी वजह तो माना अवाम का लीडर का मसला हाँ क्यों कम हो रहे हैं, क्यों आप लोग सियासत की तरफ थोड़ा भाग रहे हैं, तो इस हवाले से आप बताएंगे क्यों? वो बात तो नहीं रही ना बात रही नहीं अभी दो सदी में पूरी में छाई हुई पीपल्स पार्टी। बिल्कुल सही। काफिर कोई पार्टी है ही बिल्कुल सही। यही बात होती है ना। अच्छा आपका फेवरेट शख्सियत सियासत में? सियासत में ऐसी आपकी सियासत में पसंदीदा शख्सियत कौन सी पार्टी पीपल्स पार्टी में? जो भी हो पार्टी जो भी हो आपकी फेवरेट जो भी है। वो हमारे फेवरेट यही जो हमारे हल्के का MP है तो सरजी साहब माशाल्लाह उसका वर्क देख रहे हैं तो माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। अच्छा सर यहाँ पर थोड़ी बुनियादी सहूलियात का मैं इस बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम आपकी तसल्सल से आला ऐवानों तक ये आवाज़ आपकी पहुँचे। आप लोग डबल शख्सियत हैं। हमारी यही अपील पीपल्स पार्टी से जो बेरोजगार हैं जो डिग्रियां लेके बैठे हुए सही। जबरदस्त तो बड़ा अच्छा उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। जबरदस्त। और मोहतरमा बेनज़ीर के सदके बीबी के सदके तो आवाम में जहाँ कहीं ज़रूरतें हैं ना वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा सर मतलब वो मोहतरमा सदके होने एक और इशू है मंशात वाला। मंशात बहुत आगे बचा चुकी है जी। अब नौजवान हर चीज़ वो मंशात में बिल्कुल फंस चुका है। तो मंशात के हवाले से आपका मैसेज क्या होगा, आप हमारे चैनल को दे सकते हैं? तो मंशा का ये होता है तो हम कहते हैं हमारे अपने हल्के की बात कर रहे हैं तो हमारा जो हल्के की बात है ये हमारा जो हल्का पीपल्स पार्टी का सरजी साहब का है तो हम सरजी साहब को अपील यही करेंगे तो हमारे जो मंशा है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो माशाल्लाह ख़त्म हो गई है तो हमारी यही कोशिश है मंशा जो नशा कोशिश होती है ना तो वो ख़त्म होनी चाहिए। मेहरबानी नाज़रीन क्या करें हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत नोटेबल शख्सियत को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रह सब पर हमेशा दुनिया में सब कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।